નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને એમાં જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તો એનું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છે. એમાં મિત્રો આજે પાઠ નંબર 3 છે, જેનું નામ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય. તો એ જે પાઠ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય એ પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં જે સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયો રૂપે જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों की एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. एम पहला प्रश्न है कि समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे जा रहते हैं. तो જોઈએ મિત્રો એનો જવાબ. तो જોઈએ कि आज समाचार पत्र में चोरी डकैती तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. बीजो सवाल, देश का वातावरण आज कैसा बना है. देश का वातावरण आज कैसा बन गया है. तो જોઈએ विद्यार्थी मित्रों एनो जवाब है, देश का वातावरण आज लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है, ऐसा लगता है. तीजो प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है. तो જોઈએ એનો जवाब कि भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है. आगे प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है. तो જોઈએ कि मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है. पांचवा प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटता था. तो જોઈએ એનો जवाब, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर लौटा था. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. एम जी पहला प्रश्न, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आशा क्यों कही गई है. तो જોઈએ એનો जवाब, ईमानदारी और परिश्रम करके कमाने वाले लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आशा हिल गई है. बीजो प्रश्न, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते. तो જોઈએ એનો जवाब, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है. ऊपरी दिखाई देने वाली इस मानव सजी स्थिति से हताश होना जाना उचित नहीं है, वही मानते हैं. तीजो प्रश्न, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है. तो જોઈએ એનો जवाब, तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने कायदे कानून बनाए हैं. इनका उद्देश्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए. अगला प्रश्न, कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है. तो જોઈએ એનો जवाब, तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो. ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं, यह याचना की है. अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए. एम पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है. तो જોઈએ એનો जवाब, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं. राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार नहीं रह गया. लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं. जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही दोस्त दिखाई जाते हैं. सब अपने स्वार्थों में लिप्त हुए हैं. देश के हित की बातें बहुत कम हो रही हैं. देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है. આગળનો જોઈએ પ્રશ્ન, प्रश्न नंबर 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है. तो જોઈએ એનો जवाब, भारत को महामानव समुद्र, तो જોઈએ એમાં कि भारत वर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है. सदियों में यह अनेक जातियों और
अनेक जातियों आई और यह बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस तरह भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। भारतीय सभ्यता में विदेशी सभ्यता का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियों धूल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न 3 जो જોઈએ આગળનો, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो જોઈએ, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार कानून बनाती है, लेकिन भारतीयों के लिए धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। जो ये आगे प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो जो ये ना जवाब, एक बार लेखक सपरिवार, जो ये ना जवाब શું કહે છે કે एक बार लेखक सपरिवार बस से यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती, तो वह साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर क्रोध करने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। बस उसी समय कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जता बताई। આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 4 એમાં જોઈએ मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो એમાં જોઈએ पहलो मन बैठ जाना, ये मुहावरा आपे છે, तो એને जवाब જોઈએ उदास होना, उसका मतलब है उदास होना। जो वाक्य प्रयोग, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया। बीजो पर्दाफाश करना, तो જોઈએ એનું શું આવશે? भेद खोलना। तो એનો वाक्य प्रयोग શું આવશે? જોઈએ चोर पकड़ा गया तो उसने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। तीजो फलना फूलना, तो एમાં શું આવશે? देखिए समृद्ध होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। चौथो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, तो શું થાય? जो चेहरे का रंग फीका पड़ना। लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जो ये आगनो पांचवों ढाढ़स बंधाना, तो तसल्ली होना। तो वाक्य जो ये, पुलिस ने गरीब मजदूरों को ढाढ़स बंधाया। छठो कातर ढंसने देखना, तो भयभीत होकर देखना। वाक्य शू है? उदय नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। प्रश्न नंबर 4 एनो ब જોઈએ, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। धर्म से डरने वाला, तो શું આવશે? धर्म वीर। बीजो मिलन भूमि, मिलन की भूमि, तो શું આવશે? मिलन भूमि। सुख देने वाला, तो सुखद। प्रश्न 5 विशेषण बनाइए। भारत, तो શું થશે? सब धर्मों के प्रति आदर करना भारतीय संस्कृति है। भारत तो भारतीय, भारतीय जो है विशेषण है। बीजू समाज, तो क्रोधी व्यक्ति सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो समाज तो सामाजिक, ये શું છે? विशेषण है। क्रोध, तो શું છે? क्रोधी व्यक्ति अपने ही नुकसान करता है। क्रोध तो क्रोधी। આગળ समय, तो શું આવશે? इस समाज की अपनी सामायिक समस्या होती है। बरोबर है। આગળ પાંચમું धर्म, तो શું આવશે? व्यक्ति को अपने धार्मिक संसार ही अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। धर्म तो धार्मिक રીતે આવશે। समय तो सामायिक रही गયું। बराबर છે। આગળ જોઈએ प्रश्न छठो भावार्थ संज्ञा बनाइए। डाक, तो શું આવશે? पूर्व गांव डकैती के कारण भयभीत हो गया। डाक तो भावार्थ संज्ञा શું છે? डकैती। आदमी, तो आदमी से आदमीयत चली जाए तो कौन अच्छा व्यवहार करेगा? बरोबर है। आदमी तो आदमीयत। बहुत, तो आजकल हर आदमी बहुत दुखी है। सभ्य, तो શું આવશે? देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है? मानव, आज किसी के दिल में मानवता नहीं रही है। मानव तो मानवता। सातवां प्रश्न विरोधी शब्द बनाइए। ईमानदार, तो बेईमान। भ्रष्टाचार, तो सदाचार। आंतरिक, तो
બાહ્ય અને સબલ તો નિર્બલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીનો મિત્રો પાઠ નંબર જે ત્રીજો આપ્યો છે કે જે કાવ્ય આપ્યું છે પાઠ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, તો એની અંદર જે સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો સોલ્યુશન આપણે અહીંયા વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તેને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી રહી ગઈ હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર.